महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ये 1921 तक लिखी गई है। आपके मन में सवाल होगा कि सर महात्मा गांधी तो 1948 तक जीवित थे, तो उन्होंने अपने जीवन की पूरी कथा को क्यों नहीं लिखा? मैं आपको समझाता हूं। महात्मा गांधी की जब आप बात करते हैं तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ये 1921 तक लिखी गई है। मतलब जब से महात्मा गांधी जन्म लिए यानी 2 अक्टूबर 1969 से 1921 में, और ये पब्लिश हुई 1925 में। अब चूंकि आत्मकथा है तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। सुनिए, लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि सर महात्मा गांधी तो 1948 तक जीवित थे, उसके बाद घटना हुई थी नाथूराम गोडसे वाली, तो उन्होंने अपने जीवन की पूरी कथा को क्यों नहीं लिखा? तो मैं इसका जवाब बड़ा सीधा देना चाहता हूं। उन्होंने पूरी कथा इसलिए नहीं लिखी, उन्होंने इसके ऊपर कहा है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कि इस 1921 के बाद मेरा जीवन इतना सार्वजनिक हो चुका है कि किसी से कुछ छुपा ही नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी लोग जान रहे हैं, कुछ भी किसी से छुपा नहीं है। लोग हमारे पत्रिका को, समाचार पत्र को, यंग इंडिया को, नवजीवन को रोज पढ़ रहे हैं और उन अखबारों के, उन समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से मेरे हर कदम को वो जानते हैं। इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगती है, ऐसा तर्क दिया जाता था। और इसीलिए महात्मा गांधी की जीवनी 1921 तक पूरी तरीके से लिखी गई है। अच्छा, मूल रूप से महात्मा गांधी ने किस में लिखा भाई? तो मूल रूप से महात्मा गांधी ने इसे गुजराती भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा। लेकिन जब गुजराती भाषा में लिखा और उसके बाद महात्मा गांधी ने अपने जीवन का 1925 से लेकर 1929 तक का जो पार्ट है वो महात्मा गांधी ने नवजीवन में बहुत तरीके से, अपनी जो नवजीवन उनकी है उसी नवजीवन के अंदर में बहुत तरीके से सिलसिलेवार ढंग से इसमें प्रकाशित किया। और उसके बाद महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे उनका नाम था महादेव देसाई। महादेव देसाई ने इसका ट्रांसलेशन किया। महादेव देसाई ने इसका क्या किया? ट्रांसलेशन किया। इसका महादेव देसाई ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, सटीक अनुवाद किया था। अनुवाद को महात्मा गांधी ने जब पढ़ा था तो महात्मा गांधी ने बहुत बहुत आभार भी प्रकट किया था महादेव देसाई पर।